अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप इस बात को नोट इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जो काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा, आपको सिखाऊँगा जिस तरीके से, आप भी सेम उसी तरीके से करेंगे तो कभी भी आपको प्लांटों की तरफ से परेशानी कभी भी नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो चीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ इंतहाई ज़बरदस्त है। इस बात को कंप्लीट प्रोग्राम देखना और आपको समझ आ जाएगी मुकम्मल। इसके अंदर हर बात जो है वो आपको इंतहाई राज वाली मिलेगी, क्योंकि ये जो गार्डियन का जो शौक़ रखते हैं या जिन्होंने घरों में ग्रो किए हुए या जिन्होंने प्लांटों के ऊपर पैसे लगाए, ये गर्ज होती है उन लोगों को। अच्छा, आप ये देखें, ये जो लकड़ी का ये वाला जो कोयला है, अगर तो ये आपके पास मौजूद पड़ा है तो आप ये जब स्वाह होती है, स्वाह और चीज़ होती है, कोयला और चीज़ होती है। स्वाह बन जाती है नॉर्मल लकड़ी की, कोयला बनता है थोड़ी सी हार्ड लकड़ी का। तो हार्ड लकड़ी वाला जो कोयला होता है, ये अच्छी तरह से आपने इसकी कुटाई करनी है। इस तरीके आपने बारीक करना है। ये देख लें, जो ये 3 बास्कें मैंने तैयार करके इसी तरीके मैंने कुटाई करके तैयार किए हैं। अदरवाइज़ अगर ये आपके पास मौजूद है तो आप भी सेम इसी तरीके से करें। और जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए, ये देखें अभी ये रेडी हो रहा है। ये सारा बिल्कुल मैंने बारीक मैंने इसी तरीके से करके मैंने ये सारा कंप्लीट जो है ये मैंने, ये देखें ये चीज़ है। इसके अंदर इस तरीके से ये कोयला थोड़ा सा बारीक होना चाहिए। जब आप ये कोयला बारीक कर लेते हैं, बिल्कुल जब आपको पता चल जाए कि ये बारीकी में आ चुका है, तो फिर अगर आपके पास छोटा सा डिब्बा होना चाहिए जिसके अंदर आपने ये रखना है, या आपके पास कोई भी इस तरीके का बर्तन हो जो इस्तेमाल में नहीं आता, उसके अंदर भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ये इस तरीके कोयला आपने बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद तरीका आपने ये करना है, स्लाइस जो एलोवेरा का स्लाइस है, ये कच्ची उम्र वाला नहीं होना चाहिए। कम से कम भी ये देख सकते हैं, ये 4 इंच की चौड़ाई है, इसकी 4 इंच चौड़ाई है। और इसी तरीके का आपके पास होना चाहिए पार्ट जो ये इसका स्लाइस है। और इस स्लाइस को आपने कभी इसके टुकड़ियाँ इसके अंदर नहीं डालनी। ये देख लें अच्छी तरह से, इसी तरीके से आपने इसको काटना है। काटने के बाद आपने इसकी जो ये इसकी अच्छी तरह से जो इसकी जेल है, ये जेल इसके अंदर आपने डालनी है। अच्छी तरह से समझ लें, ये जेल है, ठीक है। ये आपने उतार के एक साइड पे रखना है। और ये वाली जो जेल आपको नज़र आ रही है, ये जेल आपने अच्छी तरह से इसी तरीके इसके अंदर आपने डालनी है, ठीक है। जब आप इसको इसी तरीके से जेल निकाल के इसके अंदर ये डाल देंगे, ये जितना भी है ये सारा इसके अंदर आपने ये चीज़ आपने डाल देनी है। अभी आपने इस तरीके ये कोयले के अंदर डाल के थोड़ा सा आगे चेक करवाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से ये स्लाइस की जितनी भी जेल होगी ये आपने सारी निकालनी है। निकाल के अच्छी तरह से, ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से आपने इसके अंदर ये कोयले के अंदर आपने इसको दाखिल कर देना है, ठीक है। और जब आप इसके अंदर इसको अच्छी तरह से दाखिल कर देंगे तो फिर आपने इसका ढक्कन ऊपर से कोई चीज़ है इसको ऊपर से बंद करके रख देना है, ठीक है। जब ये जितना भी इसका ये जेल है ये सारी इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल इसके अंदर जो है ना वो समा जाएगी। सब कोयले जितना भी ये बारीक कोयला है इसके अंदर ये अच्छी स्कैनेज कर जाएगी। उसके बाद आपने तरीका ये करना है, कम से कम भी 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हल करना है। हल करने के बाद तो आपने फिर तरीका ये करना है, क्योंकि मैंने आज जो आप लोगों के साथ शेयर किया है ये सिर्फ इतना ही शेयर किया है कि आपने पहले कोयला बारीक करना है। बारीक करने के बाद फिर आपने इस तरीके एलोवेरा डाल के इसकी जेल डाल के स्लाइस का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैं आपको आगे वाला जो प्रोग्राम मेरा होगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन से प्लांटों को डाला जाता है। और इंतहाई ज़बरदस्त महंगे से महंगे प्लांट होते हैं जिनको ये डलता है। हर
आपने पहले ये सुना भी नहीं होगा किसी से, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त, जो काफ़ी लोग बाहर की वैरायटियाँ होती हैं तो वो कहते हैं इनकी समझ नहीं आती, उनसे आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ताकि आपको अच्छी खूब समझ भी आ जाएगी। तो 5 दिन के बाद मैं एक प्रोग्राम इस पर और करूँगा, जिस पर मैं बता दूँगा ये कौन कौन से प्लांट को डाल सकता है, इसकी जो है ये ताकत क्या पहुँचाता है, खूबसूरती कितनी लेके आता है, ग्रोथ कितनी है, या कटिंग इसके अंदर लगती है नहीं लगती, किस किस चीज़ की कटिंग लगती है, किस तरीके से, या कितनी कौन सा वो प्लांट होगा, किस तरीके उनको कितनी गोबर खाद डलेगी, और किस तरीके से कौन सी उसके अंदर मिट्टी होगी, ये सभी चीज़ें, हर चीज़ जो है ना ये मैं आपको ज़रूर अगले प्रोग्राम के अंदर बता दूंगा। तो आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।